नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं जोड़ का नियम। यह बहुत ही बेसिक लेवल से होगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होगा। तो आप जो भी क्लास में है इसको जानना एकदम लाजमी है, ज़रूरी है। जैसे पानी के बगैर इंसान जिंदा नहीं रहता है, उसी तरह अगर आप मैथ बनाते हैं तो इस नियम के बगैर आप मैथ नहीं बना सकते हैं। यानी अगर यह नॉलेज आपके पास नहीं होगा तो मैथ बनाना आपको मुश्किल ही होगा। आप भले ही आप खुद से ही बोलेंगे कि यह मैथ हमने सही बनाया, लेकिन अगर इस नियम को जानकर बनाते हैं तो आपका कभी भी गलत भी नहीं होगा। तो खैर, जो भी बात हो, इस नियम को आप एकदम ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि यह एकदम बेसिक है। तो बेस अपने मजबूत करें इस वीडियो को देख करके। अगर ये पहले मालूम होगा तो और अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। नहीं मालूम है तो आप ये आज सीख लेंगे। तो चलिए बताते हैं। बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बताते हैं। तो यहाँ पे इस जोड़ का नियम यहाँ पे लिख दिए। लिखा है, समान चिन्ह होने पर जोड़ की क्रिया करते हैं। समान चिन्ह का मतलब है जोड़ में जो है दो चिन्ह आता है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो समान चिन्ह का मतलब है प्लस प्लस या माइनस माइनस। यानी या कोई क्वेश्चन दिया है उसमें सभी पद अगर प्लस प्लस में हो तो उसको जोड़ेंगे, या माइनस में हो यानी माइनस माइनस में हो सब, तब भी उसको जोड़ेंगे। फिर आगे कहा है, जोड़ने के बाद जिस चिन्ह में होगा उसी चिन्ह में लिखेंगे। उसको तो जोड़ लेंगे, अगर प्लस में होगा तो प्लस में ही लिखेंगे, अगर माइनस में होगा तब भी जोड़ने के बाद माइनस में ही लिखेंगे। अब जो है एग्जाम्पल से समझ में आएगा, लेकिन एग्जाम्पल बताने से पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देते हैं। यह 1 2 3 4 5 6 जो भी है ये नंबर, इसको अचर कहते हैं। ये जितने भी अंक वाले होते हैं उसको अचर कहते हैं, इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। और जो भी ABCD वाले जात के होते हैं उसको, यानी ABC या XYZ इस तरह के जो भी हो उसको चर कहते हैं, यानी वेरिएबल कहते हैं। अचर यानी कांस्टेंट, यानी नहीं बदलने वाला। जैसे अगर कहीं पे 2 लिखा होगा तो 2 कभी बदलेगा नहीं, 2 बदलकर 3 कभी नहीं होगा, यानी कांस्टेंट रहेगा, अचर रहेगा, ये कभी बदलने वाला नहीं होगा। चर का मतलब बदलने वाला, यानी वेरिएबल, ये बदलते रहता है। ए का मान कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, या X का मान कुछ भी हो सकता है, 2 4 10 कुछ भी आ सकता है, हो सकता है, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं, यानी बदलने वाला। तो इसी दो जातों का जोड़ पढ़ना है हम लोग को, यानी अंक वाला का जोड़ पढ़ेंगे, या तो ये ABCD वाले जात के ये जोड़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। फिर इसके बाद जो है एक और चीज़ बता देते हैं। अगर कोई संख्या लिखा हो, जैसे 2 लिखा है, तो 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वह प्लस में होता है, यानी इसके आगे प्लस छुपा रहता है। इस 2 को +2 लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, इस 2 का मतलब है +2, इसके आगे कोई चिन्ह अगर ना हो तो प्लस छुपा रहता है। ठीक है, अगर कोई दूसरा प्लस के अलावा कोई दूसरा चिन्ह होता है तो उसको लिख देता है, ऐसे लिख देगा। जैसे माइनस है तो लिख कर निर्धारित कर देता है कि ये माइनस में है। अगर नहीं लिखता है कुछ भी तो प्लस में रहता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर 1 लिखते हैं तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, अगर 3 लिखते हैं इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है। ठीक है, इसके आगे का चिन्ह से ही पहचान होता है कि वह प्लस में है कि माइनस में है। किसी भी संख्या का अगला पर्सन बाएं साइड में होता है। जैसे ये 3 है तो इसके बाएं साइड में होगा, ये 1 है इसके बाएं साइड में होता है। उसका पहचान यानी चिन्ह, अगर इस 3 को इधर दाएं साइड में लिखेंगे तो ये माइनस का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, इस माइनस से इसका पहचान नहीं होगा, इसके आगे रहना चाहिए। आगे यानी अगला पर्सन बाएं साइड होता है। अगर यहाँ पे लिखते हैं माइनस तो समझेंगे कि यहाँ 3 का माइनस है, चाहे कहेंगे कि 3 माइनस में है, -3 है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब जो है ये जो नियम लिखा है, इस नियम को हम एग्जाम्पल पर समझाते हैं। यानी जोड़ का नियम है मेरा इस वीडियो का टॉपिक, तो उसे ही बता रहे हैं अब। तो यहाँ पे एग्जाम्पल एक लेते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल ले लिए। अब इसको जो है इस नियम पर हम समझाते हैं। पहले कहा कि समान चिन्ह होने पर जोड़ की क्रिया होगी। समान चिन्ह का मतलब अगर प्लस 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 में हो या माइनस 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 में। तो पहले 1 नंबर ये जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। ये 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में है, 4 के आगे प्लस का चिन्ह है, 6 के आगे प्लस का चिन्ह है, यानी ये तीनों प्लस में है, यानी समान चिन्ह में है। तो
क्या करेंगे, जोड़ का क्रिया करेंगे। इसको आँख बंद करके आप जोड़ सकते हैं। तो जोड़ लीजिए, 2 4 6 6 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 12। अब जो है फिर कहा है, और जोड़ने के बाद जिस चिन्ह में होगा उसी चिन्ह में लिखेंगे। तो ये प्लस में है सभी, तो इसलिए इसको प्लस में लिखेंगे। प्लस यहाँ पे लिख देंगे, या नहीं लिखेंगे तब भी समझेंगे कि प्लस में है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना हो जाएगा, इतना काम कर देंगे। उसके बाद इस दोनों का फिर देखते हैं। तो ये 22 है, 22 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में है। ये 46 के आगे प्लस है, तो दोनों यानी ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों प्लस में है, समान चिन्ह है, तो जोड़ेंगे। इसको जोड़ लेंगे, 6 2 8 4 2 6, यानी 68 होगा। 22 और 46 68, और प्लस में है तो ये छोड़ देंगे, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो समान चिन्ह होने पर जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ माइनस वाला देख लेते हैं। देखिए -4 है, -7 भी है, -3 भी है, यानी ये तीनों माइनस में है, यानी समान चिन्ह वाले हैं, एक जैसे चिन्ह वाले हैं, तो इसको जोड़ेंगे। अब घटाव से मत घटा देना है, घटाव का चिन्ह है तो उससे मतलब नहीं है, यहाँ समान चिन्ह होने से मतलब है। तो इसको जोड़ेंगे, 4 7 11 11 3 14, तो यहाँ पे 14 लिखेंगे। और चूँकि ये सब माइनस में है तो जोड़ने के बाद माइनस में लिखेंगे, तो इसको जोड़ने पर -14 होगा। फिर अब यहाँ पे देखते हैं, ये 38 भी माइनस में है और 44 भी माइनस में है, यानी दोनों माइनस में है, समान चिन्ह में है, एक जैसे चिन्ह में है, तो इसको जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ेंगे, 8 4 12, 12 का 2, 4 3 7 1 8, यानी 82 होगा दोनों को जोड़ने पर। दोनों माइनस में है इसलिए जोड़ने के बाद माइनस में लिखेंगे। ठीक है, जिस चिन्ह में होगा उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ है, तो समझ में आ रहा है, यहाँ समान चिन्ह होने पर जोड़ना है। अब यहाँ 3 प्लस में है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस छुपा रहता है। 4 भी प्लस में, 5 भी प्लस में, 6 भी प्लस में और 1 भी प्लस में है, यानी सभी के सभी प्लस में है। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 3 और 4 7, 7 5 12 और 12 6 18 1 19, और सभी चूँकि प्लस में इसलिए इसको प्लस में छोड़ देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें, ये 1 भी माइनस में है, 3 भी माइनस में, 5 भी माइनस में, 7 भी माइनस में है, 2 भी माइनस में, 4 भी माइनस में, यानी सभी के सभी माइनस में है, यानी समान चिन्ह में है, तो इसको जोड़ेंगे। ठीक है, समान चिन्ह होने के कारण इसको जोड़ेंगे। तो 1 3 4 4 5 9 और 9 7 16 16 2 18 18 4 22, तो इस सभी को जोड़ने पर 22 आ गया, जो कि सभी माइनस में है इसलिए जोड़ने के बाद माइनस लिखेंगे। ये तो हो गया अचर वाला, यानी ये सब कांस्टेंट वाला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये चर वाला है, ये सब वेरिएबल है, वेरिएबल है। अब इसको बताते हैं। तो वेरिएबल में यही ध्यान देना है कि सेम जात का होगा उसको जोड़ना है। चिन्ह वाला का भी बात नहीं बता रहे हैं, जात का। जैसे एक्स वाला है तो सभी एक्स वाला होगा तो एक्स वाला अपने में जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर अलग होगा तो जुड़ेगा नहीं, उसी रूप में छूट जाएगा। जैसे यहाँ पे भी है, ए वाला है तो ए वाला जुड़ जाएगा, ये अलग बी वाला है तो ये नहीं जुड़ेगा, इसे कैसे रह जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। ऐसे चर वाले के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे चर का जब जिक्र हुआ है तो उसका एग्जांपल देकर यहाँ पे बता देते हैं। तो यहाँ पे देखना है सभी पद प्लस में है, यानी x यहाँ प्लस में है, 3x भी प्लस में है, 5x भी प्लस में है। अब यहाँ ये भी ध्यान देना है कि x के आगे अगर कोई अंक ना हो उसको 1 समझेंगे। जैसे x है, इसके आगे 1 छुपा है, यानी इसका मतलब है कि 1 गो x है। ये 3x का मतलब है कि 3 गो x है, यानी नंबर डिसाइड करता है कि ये x कौ गो है। जैसे यहाँ 5x है तो यानी 5 गो x है, इसके आगे कोई अंक नहीं है तो इसका मतलब 1 गो x है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये प्लस में है इसलिए जुड़ेगा, तो 1 गो x और 3 गो x, 4 गो और 4 गो 5 गो 9 गो x, यहाँ पे लिखाएगा 9x। क्योंकि सभी प्लस में है इसलिए प्लस में छोड़ देंगे। और यहाँ पे आते हैं, चूँकि ये माइनस में है, ये भी माइनस में है और 2a भी माइनस में है और यहाँ माइनस में b भी है, तो ये अलग हो गया। ये a वाला है, ये b वाला है, तो a वाला अपने साथ जुड़ेगा, b वाला को उसी तरह भी रहने देंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे अब देखना है सेम जात वाले को, तो ये तीनों माइनस में है यानी समान चिन्ह वाले हैं, तो जुड़ेगा। ये गो a और ये गो a, 2 गो a, इसके आगे कोई अंक नहीं है तो ये गो है, इसके भी आगे कोई अंक नहीं है तो ये गो है। तो यहाँ ये गो a, ये गो a, 2 गो a और 2 गो a, ये 4 गो a हो जाएगा, तो 4a लिखेंगे। क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, -4a होगा इसको जोड़ने के बाद। और ये बेचारा नहीं जुड़ रहा है -b, तो इसको इसी तरह लिख देंगे बेचारे को, क्योंकि अलग जात का है। तो इसका इतना हो गया। ठीक है, अब जो है
यहाँ है, ये वाला, इसको भी अब जोड़ देते हैं। तो ये ए है, ये भी ए है, ये 4 गो है, 5 गो है, ये ए है। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, प्लस में है, यानी सभी के सभी प्लस में है। तो सभी को जोड़ेंगे, ए गो ए, ये 2 गो ए हो जाएगा, और 4 गो ए, यानी 6 गो ए और 5 गो ए, 11 गो 1, 12 गो ए होगा। और चूँकि सभी प्लस में है इसलिए ये प्लस में छोड़ देंगे, यानी कोई चिन्ह नहीं लिखेंगे तो प्लस में होगा। तो इस तरह यह जोड़ का नियम बनेगा। तो यह आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। तो यह इतना हो गया, समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दें आप। अब जो है आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, जिसको आप बना करके कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। -3y -4y -2x -y, इसको बना के आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर दें। एक और देते हैं 4p + 7b, ये b है, + 8b + 2b, ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है, ये समझ में आ गया तो इसको बना करके आप कमेंट बॉक्स में लिखें। नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार और देखें, तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार देखें, जब तक समझ में नहीं आए जब तक देखें, ये समझ में आ जाएगा, उतना कठिन नहीं है। तो ये जोड़ का नियम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, बेसिक का है ये, इसको जानना एकदम अनिवार्य है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी लिख दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।